मेरा है मन सुंदर। आप टाइप कीजिए, मैं बता रही हूँ। जी। अब इस खेल को बिगाड़ना ही होगा। फाइनली प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गई। एक बार ना अच्छे से चेक कर लेता हूँ। थैंक यू सो मच भाभी। मेरा पिंकू राजा बेटा। हेलो, 2 घंटे लेट हो जाएंगे? ठीक, नहीं, मैं बस निकलने वाली थी। कोई बात नहीं, मैं 2 घंटे के बाद निकल जाऊंगी। नमस्ते। अरे चलो भाई। दादी जी। क्या है? दादी जी आप कहीं जा रही हैं क्या? तुमसे मतलब? नहीं, बस मैं तो ये पूछ रही थी कि इस फ्रेम में ना मेरी और पिंकू जी की फोटो थी, वो कहाँ गई? मुझे कैसे पता होगा तुम्हारी और पिंकू जी की फोटो कहाँ है? यही काम रह गया है बस मेरा कि तुम लोगों की फोटोएं संभालती फिरूं मैं। एक तो ऐसा तुम्हारा काम, इतनी अच्छी तो तुम सफाई करती हो। अरे घुस के चूहे कुतर गए होंगे फोटो, मुझे क्या पता। लेकिन दादी जी फ्रेम में कैसे चूहा कुतर सकता है फोटो? अरे भाई मुझे नहीं पता कैसे कुतर सकता है। मेरे सिर पर चढ़कर मेरा सर मत खाओ। जाओ जाकर किसी और से पूछो, जाओ। पलक महारानी, अभी तो बस तुम्हें अपने कमरे से दफा किया है। बहुत जल्द मेरे पिंकू की जिंदगी से भी निकाल कर बाहर कर दूंगी मैं। दादी दादी क्या हुआ? अब ठीक है ना? बेटा पता नहीं क्या हो गया, अचानक सांस फूलने लग गई। मुझे जल्दी से होम्योपैथी वाले डॉक्टर के पास लेके चलो। सोने घर में नहीं है, मैं तुम्हें उसी के साथ चलती। मुझे प्रेजेंटेशन देनी है। दादी जी अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं आपको लेकर तुम्हारे साथ बाहर जाके मुझे अपनी जगह सही नहीं करनी। तुम्हारी दादी से भी तुम्हारा काम ज्यादा जरूरी है। समर भैया वो प्रेजेंटेशन एक साथ ही तो करनी है, आप प्लीज दादी जी को लेकर जाइए, मैं कर दूंगी। पक्का ना भाभी? हाँ समर भैया पक्का। आप आकर एक बार चेक कर लीजिएगा, उसके बाद आप नाहर जी को दिखा दीजिएगा। आप अभी जाइए प्लीज। ठीक है, चलिए दादी आइए। अरे 1 मिनट, तुम गाड़ी निकालो, मैं मेरे कमरे से फाइल लेकर। दादी जाओ, मैं अभी आई। दादी जी संभाल के। आप मुझे बता दीजिए आपकी फाइल कहाँ रखी है, मैं जाकर लेकर आती हूँ। दादी जी प्लीज इतना तो करने दीजिए। ठीक है, जाओ मेरे बेड के पास वाले टेबल के दूसरे दराज पे। आप सब जाओ। अरे आजा, फोन कब आएगा? इसका फोन कब आएगा? जल्द से जल्द अपने पिंकू का रिश्ता पक्का करवाना है। हाँ खुशबू मैं बस निकल ही रही हूँ घर से। हाँ जूही। हाँ दादी। क्या ढूंढ रही हो? कॉलेज जाना है ना मुझे, तो खुले रुपए ही नहीं ऑटो वाले को देने के लिए, आप दे दो प्लीज। अरे मेरे कमरे में जाओ, पर्स रखा है ना उसमें से निकाल लो। कौन सी बड़ी बात है? थैंक गॉड समर भैया सही टाइम पर दादी को लेकर चले गए, वरना उनकी तबीयत और बिगड़ जाती। ये लैपटॉप अचानक बंद कैसे हो गया?
इसकी बैटरी चली गई क्या? ये क्या हो गया? ये लैपटॉप अचानक से गर्म कैसे हो गया? अभी तो सही चल रहा था। दादी बस 2 मिनट हम पहुंच जाएंगे। समर, तूने डॉक्टर को फोन तो किया? जी मेरी था ना? बात हुई थी उनसे, वो वहीं पर हैं। आप ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। तू संभल कर चला। जी। अब रूही जब इस लैपटॉप को ऑन करेगी तब आएगा असली मजा। क्या हुआ? जूही दीदी, ये कैसे आवाज थी? सॉरी भाभी, वो मुझसे लैंप गिर गया। अब मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, आप प्लीज इसको ठीक कर देंगी ना? दादी मुझे बहुत ज्यादा डांटेगी। डांट और आपको? वो ठेका तो रूही दीदी के जाने के बाद चला, मैंने ही ले रखा है। सॉरी यार। कोई बात नहीं, आप जाओ, मैं इसको ठीक कर दूंगी। हेलो। हाँ नाहर भैया, हाँ प्रेजेंटेशन रेडी है, आप आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जी। समर भैया। क्या हुआ भाभी? अच्छा हुआ आप आ गए। पता नहीं ये लैपटॉप ऑन क्यों नहीं हो रहा। मैं वो प्रेजेंटेशन कंपाइल करने गई थी, अचानक से ये लैपटॉप बंद हो गया और फिर इसमें से धुआं आने लगा था। आप प्लीज एक बार चेक कर लीजिए, शायद कोई टेक्निकल इशू आ गया है इसमें। ये तो नया लैपटॉप है, ये कैसे खराब हो सकता है? मुझे खुद नहीं पता ये कैसे हो गया। भाभी अभी थोड़ी देर पहले मैं आपके सामने इसके ऊपर काम कर रहा था ना, फिर मेरे जाते ही कैसे खराब हो सकता है? क्या हो गया समर? अरे होना क्या था, वही हुआ जिस बात का डर था। मेरे समर ने इस अपवित्र लड़की के हाथों में अपना लैपटॉप क्या दे दिया, पूरा लैपटॉप ही खराब हो गया। मैं तो पहले से ही कहती थी ये लड़की है ही अपशगुनी। मेरी सारी मेहनत खराब हो गई। नाहर भैया आकर मुझसे पूछेंगे कि प्रेजेंटेशन कहाँ है, तो मैं क्या कहूँगा? मैं क्या जवाब दूंगा? आते ही नहीं होंगे, बल्कि मैं आ गया हूँ प्रेजेंटेशन देखने। क्या हुआ है समर? प्रेजेंटेशन रेडी है ना? समर हुआ क्या? भैया वो मैंने पूरी प्रेजेंटेशन तो बनाई थी, लेकिन फिर भाभी को कंपाइल करने के लिए दी और फिर दादी को लेकर के मैंने डॉक्टर के पास चला गया था। आकर देखा तो ये लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा था। पता नहीं, शायद भाभी ने कुछ गड़बड़ किया, ये लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है। भैया ट्रस्ट मी, लेकिन इसमें मेरी कुछ गलती नहीं है। मैंने पूरा प्रेजेंटेशन तैयार किया था। ये जो भी गलती है ये भाभी की गलती है। बस समझ। प्रेजेंटेशन की जिम्मेदारी मैंने किसे दी थी?
तुम्हें ना, तो तुमने अपनी जिम्मेदारी रूही को क्यों दी? इसे क्या पता है हमारे काम के बारे में, हमारे प्रेजेंटेशन के बारे में? एक काम दिया था तुम्हें, वो भी तुमसे नहीं हो पाया। नाहर जी, मैंने ही समर भैया को बोला था कि मैं उनकी मदद कर दूंगी। बस तुम्हें इन चीजों में पढ़ने की क्या जरूरत थी? हाँ रूही, तुमसे घर के तो काम संभलते हैं नहीं, सीधा ऑफिस का काम संभालने चली, जबकि तुम उसके काबिल भी नहीं, सिर्फ 12वीं पास हो तुम। छोटी माँ, मानता हूँ रूही की गलती है, लेकिन उससे ज्यादा समर की। तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को कैसे दे सकते हो? अभी 1 घंटे में क्लाइंट आने वाले हैं, क्या दिखाऊं मैं उन्हें? कंपनी का नाम तो खराब हो गई और जो प्रोजेक्ट्स आने वाले थे वो भी गए। क्या समर? नाहर बेटा, तू कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। देख अभी भी। सॉरी छोटी माँ, अगर आपको लगता है मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, लेकिन ये डील हमारे लिए बहुत जरूरी थी और इन दोनों की वजह से प्रोजेक्ट खराब हो गया। गलती उन दोनों से ज्यादा तुम्हारी है ना। आज तक मैंने समर को कोई भी ऑफिस का काम नहीं दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि वो लापरवाह है और जिंदगी में स्लो है शुरू से ही। ना तुम्हें समर को काम देने की जरूरत ही क्या थी? ये कोई काम ठीक से करता है? नहीं पापा जी, ऐसा नहीं है। समर भैया। रूही, तुम बीच में ना बोलो तो ही बेहतर होगा। एक तो समर की सारी मेहनत पर तुमने पानी फेर दिया, और से मैं खड़े होकर जुबान लड़ा रही हूँ। समर, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। क्लाइंट के आने में अब भी 1 घंटा है। तुमने वो प्रेजेंटेशन खुद बनाई थी ना? जी भैया। तो तुम्हें कुछ तो याद होगा, तो वापस तुम वो प्रेजेंटेशन बना पाओगे? भैया, मैं पूरी कोशिश करूंगा और आपको इस बार निराश नहीं करूंगा। कोशिश नहीं समर, मुझे रिजल्ट चाहिए और तुम्हें करना ही होगा। मेरा लैपटॉप लो और फटाक से बनाओ। ये क्या है? पिंकू जी की फोटो? ये तो वही फोटो है जो फ्रेम में लगी थी। ये पिंकू जी की फोटो फटी हुई क्यों है? और इसमें से मेरी फोटो कहाँ गई? और ये यहाँ कैसे आई? ये तो दादी जी का बैग है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब जूही दीदी दादी के बैग से पैसे निकालने आई थी तभी ये फोटो गिर गई हो? लेकिन दादी जी पिंकू जी की फोटो के साथ क्या करने वाली हैं? क्या था इस स्लाइड के बाद यार? क्या था यार? याद ही नहीं आ रहा है। देखा सुनी, मैंने कहा था ना, नाहर आज तक कभी नहीं चिल्लाया समर पे, लेकिन बीवी के आते ही चिल्ला दिया। मैंने कहा था ना कि बीवियां ही रिश्तों में दरार पैदा करती है, भाइयों के बीच दूरी बनाती है। और मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर इस रूही को प्रेजेंटेशन में अपनी अकल लगाने की क्या जरूरत थी। कहीं ऐसा तो नहीं
कि नाहर ने समर को जिम्मेदारी दी है, ये बात इसे बर्दाश्त नहीं हुई। तो भाइयों के बीच का ये प्यार इसे बचा नहीं होगा। सुनी, अभी भी वक्त है, इस लड़की की लगाम संभाल लो, कहीं ऐसा ना हो कि इस घर परिवार में दरार पड़ जाए। समर, क्लाइंट आने वाले हैं, दिखाओ मुझे अपनी प्रेजेंटेशन। समर, एक स्लाइड। तुमने तब से बस एक ही स्लाइड बनाई है समर, ये दिखाओ मैं क्लाइंट को और डील क्रैक कर लेंगे हम। इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो तुम समर? अब क्लाइंट को मना करना होगा कि प्रेजेंटेशन रेडी नहीं है। प्रेजेंटेशन रेडी है नाहर जी। नाहर जी, जो प्रेजेंटेशन समर भैया ने बनाई थी वो रिकवर हो गई है, इस लैपटॉप में सही सलामत है, आप क्लाइंट को दिखा सकते हैं। पर रोहित, ये लैपटॉप तो खराब था ना? यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी नाहर जी, कि हम इस लैपटॉप को ठीक करवाने की कोशिश कर सकते थे, शायद फाइल रिकवर हो जाती, पर आप इतने नाराज थे, गुस्से में थे कि आपने मेरी बात नहीं सुनी, इसलिए मैं उस लैपटॉप को लेकर दुकान चली गई थी और खाटू जी की मदद से फाइल रिकवर हो गई है। समर, ये प्रेजेंटेशन वाकई बहुत अच्छी है। गुड जॉब समर। थैंक यू भैया। कांग्रेट्स समर। बहुत बढ़िया समर। थैंक यू। शाबाश बेटा। देखा समर ने कितनी मेहनत की, लेकिन रोहित तुमने सब कुछ खराब कर दिया था। थैंक यू सो मच भाभी, आपने लैपटॉप रिपेयर कराया इसलिए मेरी प्रेजेंटेशन बच गई। थैंक यू सो मच। मैं आपकी मेहनत को ऐसे कैसे खराब होने दे सकती थी? सुनी जी, वैसे रूही ने साड़ी कितनी प्यारी बना दी ना। ऐसी ही है हमारी रूही, पहले चीजों को खुद से बिगाड़ती है और फिर मासूम सी बन जाती है और उसी चीज को सुंदर बना देती है ताकि सबकी वाहवाही लूटे, सबकी नजरों में अच्छी बन जाती है। हाँ रूही बेटा, तुम्हारा काम एकदम सही है, पहले काम को बिगाड़ो और उसके बाद उसी काम को सही करके सबकी नजर में अपनी वाहवाही लूटो। अरे ये सब क्या है? अरे चलो साले साहब, आओ। भैया, इससे आप गुड न्यूज तो दो एक बार। समर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्लाइंट को तुम्हारी प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आई और उन्होंने हमें ये प्रोजेक्ट दे दिया है। वेल डन। थैंक यू भैया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि क्लाइंट को प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगी। ये समर, गले नहीं लगेगा अपने पापा के। लेकिन इसका जो क्रेडिट है रोही बेटा तुम्हें जाता है। नहीं पापा जी, मैंने तो बस समर भैया की मदद की थी, पर असली मेहनत उनकी ही थी। रोही बेटा, ये तुम्हारा बड़प्पन है, वरना ऐसा नहीं है कि नाहर ने समर को पहले कभी कोई काम नहीं दिया, पहले भी दिया है। लेकिन जो सफलता मिली है वो
इस बार ही मिली है। और जानती हो क्यों? सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं समर को अच्छी तरह से जानता हूं। वो इतना काबिल नहीं है कि अकेले कामयाबी हासिल कर सके। देखा सोनी, इस लड़की ने समर की थोड़ी सी मदद क्या कर दी, रतन तो पूरा क्रेडिट इसे ही देने लग गया, जैसे समर ने कुछ किया ही नहीं। मेहनत किसी की भी हो, प्रोजेक्ट अब हमारा है। समर, तुम्हें अब और मेहनत करनी होगी और इस प्रोजेक्ट को अच्छे से कंप्लीट करने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी। लेकिन हाँ, इस बार अकेले, बिना किसी के मदद के। ना, जरा सक्सेना साहब की फाइल आई थी, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या बात है साले साहब, वेरी गुड जॉब, बहुत अच्छा काम किया। कंग्रेचुलेशन समर भैया। थैंक्स। चल तुझे एक और चीज भी दिखा। हाँ, कम। खुशी मिल गई तुम्हें मेरे बेटी के मेहनत का क्रेडिट खुद खाकर? नहीं मम्मी जी, मैं तो बस समर भैया की मदद करना चाहती थी। रूही जो मदद करते हैं ना, वो जताते नहीं। तुमने जानबूझकर समर का लैपटॉप खराब किया, फिर जाकर उसकी मदद की, ताकि सबको ये लगे कि तुमने उसकी मदद की और उसकी मेहनत का क्रेडिट खुद ले लिया। देखो रूही, मैं मानती हूँ तुम्हारे साथ इस घर में बहुत गलत हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है तुम सबके साथ बैठ के गलत करती रहोगी।